अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं सर फर्रुख आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाऊँगा, या जिसको आप पाकिस्तानी स्टडीज़ भी कह सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लेन किया था। उसके कुछ टॉपिक रह गए थे जो आज हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। सो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है। तो डेमोक्रेसी को मैं शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या होती है। डेमोक्रेसी होती है कि डेमोक्रेसी की उर्दू में मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या है, जमहूरियत। यानी बेसिकली जो आवाम है या पीपल है, दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय देयर वोट्स एंड बाय देयर सेल्फ और बाय देयर सेल्फ। यानी अपना जो भी अवामी नुमाइंदा है या अपना हुक्मरान है, वो जो है यानी अपना प्राइम मिनिस्टर जो है, या आपका जो हुकूमत है या आपका जो हुक्मरान है, वो अपने वोट के ज़रिए पीपल खुद जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। सही है। यानी जैसे हमारे मुल्क में इलेक्शंस वगैरह होते हैं, इलेक्शन के बाद जो है जिसकी वोट की तादाद सबसे ज़्यादा होती है वही पार्टी का एक लीडर होता है जो कि हमारे मुल्क का हुक्मरान बनता है। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। बेसिकली क्या है, इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मीन दैट कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है। यानी इस्लाम हमें जो पूरी तरह से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। इट डील्स ऑल अफेयर ऑफ अ लाइफ, सो इट गिव्स कंप्लीट पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली ये तमाम ज़िंदगी के तमाम जो तौर तरीके हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीके हैं, वो हमें देता है। और ये हमें ये भी बताता है कि हमें अपने हुक्मरान को किन उसूलों की बुनियाद पर जो है, किन प्रिंसिपल की बेसिस पर जो है सिलेक्ट करना चाहिए। यानी हमें उसको इलेक्ट कर लें या सिलेक्ट कर लें, आप दोनों में से कोई भी मीनिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये आ जाते हैं कि बेसिकली Islam concept of democracy is entirely different from the Western concept of democracy. Basically, डेमोक्रेसी जो थी वो फर्स्ट टाइम ग्रीस में जो है हुई थी, और वहीं से ये स्टार्ट हो गया। यानी यूनान में फर्स्ट टाइम कराई गई थी डेमोक्रेसी, और वहीं से इसका आगाज़ हुआ था, वहीं से स्टार्ट किया गया था। और वेस्टर्न में जो है डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। वैसे तो इस्लाम में भी है और पाकिस्तान में भी है, हमारे मुल्क में भी है। तो जो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, वो इंटायरली डिफरेंट है किससे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी से। बेसिकली इस्लाम क्या है, द इस्लामिक सोसाइटी फर्मली बिलीव एंड सॉवरेनिटी। यानी बेसिकली हम जो हैं किस पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला पर यकीन करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि तमाम दुनिया को चलाने वाला अल्लाह ताला है, तमाम दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है, तमाम पावर तमाम ताकत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि हमें जो भी हम अपना नुमाइंदा, हुकूमत का नुमाइंदा जो है, जिसको हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसको जो है हम जिसको इलेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है हम किन उसूलों पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम की क्या होनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ तो ये होता है कि हमें जो भी काम कर रहे हैं हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड, वो तमाम काम जो है हमें कुरान, सुन्ना और हदीस और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक करना चाहिए। द मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम आर एज अंडर। जो मेन उसूल हैं यानी प्रिंसिपल हैं डेमोक्रेसी के इस्लाम में, वो ये हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस। अब आते हैं हम जस्टिस पर।
जस्टिस बेसिकली क्या है, अदल। इसका जो उर्दू में मीनिंग है अदल, मैं इसलिए उर्दू में भी बता रहा हूँ कि सम स्टूडेंट जो हैं वो उर्दू में जो है सोशल स्टडीज़ या पीएचडी पढ़ते हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन all that thing in English as well as in Urdu. Justice, it means to keep things at their right place. यानी बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये होता है, it is the foundation of Diamond law. There should be legal and social justice in society under the Islamic concept. It's mean that कि इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वर्ड है कि इट मीन टू कीप थिंग एट देयर राइट प्लेस, यानी सही चीज़ को सही जगह रखना। अब इसमें आ जाते हैं कि इट इज़ द फाउंडेशन, यानी बेसिकली जो हम जो एक लॉ या जो भी हम उसूल अपना रहे होते हैं अपने कंट्री में या कहीं पर भी, तो उसमें जो है जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी इंसाफ दिलाना किसी को, अदल दिलाना, इंसाफ दिलाना। यानी इसका मतलब ये है कि एक इस्लामिक सोसाइटी में जो है हमारे अदल इंसाफ एक जमहूरी उसूल नहीं है, बल्कि ये माशरे की रूह और जान है। इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामिक सोसाइटी में इंसाफ की फरहमी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। कुरान अदल इंसाफ, यानी कुरान जो है बेसिकली जस्टिस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है, बिकॉज इसके ज़रिए जो है हमारी सोसाइटी जो है मूव नहीं कर सकती आगे, यानी तरक्की नहीं कर सकती, सक्सेस नहीं हो सकती। अच्छा, इसलिए इंसाफ की फरहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास जो सेकंड है इक्वलिटी। इसका मतलब है बराबरी या मसावात। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं, इस्लाम इज़ द टॉर्च ऑफ बैरियर of equality of the human being. Islam is the reflect all kind of discrimination on the basis of race, language, color, culture, and wealth. The Holy Prophet, peace be upon him, such socio-economic system that remove the distinction between poor and rich. बेसिकली क्या है कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है इक्विटी, इसको उर्दू में कहते हैं मसावात। इसमें क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि इस्लाम में जो है एवरी पर्सन जो है दे आर इक्वल टू ईच अदर, यानी हर इस्लाम में जो है हर फर्द एक दूसरे के बराबर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा एक तरीके से डेमोक्रेसी प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस तरीके से हमारे अपने आखिरी खुतबे में रंग, नस्ल, दौलत, ज़ात और ज़बान वगैरह की बुनियाद पर बरतरी की हौसला शिकनी की, और ये फरमाया कि इस्लाम में एक ऐसा माशरती निज़ाम वज़ा कर दिया गया कि जिसमें किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी डिस्क्रिमिनेशन मीन तासुब नहीं है, और सबको बराबरी के हुकूक हासिल हैं, जिसमें दौलत आम अफराद के हाथों में गर्दिश करती है और गरीब को भी वही रुतबा दिया जाता है जो अमीर को दिया जाता है। जैसा कि हमारे पास आपने देखा होगा कि ज़कात का जो सिस्टम है इस्लाम में, उसमें क्या है कि ये कहा गया है कि जो है जो लोग इस्तात रखते हैं वो अपने से, यानी जो आपके गरीब भाई हैं उनका भी ख्याल रखें, और उनको ज़कात के ज़रिए जो है उनको उनकी ज़रूरियात पूरी करें। नेक्स्ट है
फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का उर्दू में मीनिंग है भाईचारा. इट मीन्स द ब्रदरहुड in the word of Holy Quran, all the believer are brother of each other. यानी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. इसका मकसद ये, इसका मतलब यही है. हदीस में भी फरमाया गया है ये इस बात को, और इस्लाम में भी इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है. यानी अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है ब्रदरहुड जो है इस्लामी जमहूरियत यानी इस्लामी डेमोक्रेसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. बेसिकली इट स्ट्रॉन्ग द बेस ऑफ इस्लाम. इसके ज़रिए जो है हम जो है हमारी जो बॉन्डिंग होती है भाईचारे के ज़रिए वो इस्लाम की बुनियाद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, जिसके ज़रिए तमाम मुसलमानों में अपने मुसलमान भाइयों की मदद का जज्बा पैदा होता है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम मोमिन आपस में भाई हैं, और इसकी अजीम मिसाल हमें हिजरत मदीना के वाक़े पर मिलती है. हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है टॉलरेंस, जिसका मतलब है रवादारी, और एक मीनिंग टॉलरेंस का होता है बर्दाश्त. ठीक है. इट प्रोमोट्स लव फॉर अदर. द बेस्ट वे टू डेवलप अ सोशल रिलेशनशिप या सोशल रिलेशंस इज टू स्प्रेड टॉलरेंस. इट्स मीन क्या है कि बेसिकली किस चीज़ को प्रोमोट करता है, आपस में मोहब्बत को और बर्दाश्त और तहामुल के साथ जो है हम माशरे से मामलात तय करना रवादारी कहलाता है. बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है टॉलरेंस, इसमें क्या है कि हम हर काम जो भी करें वो बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ करें, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो है तमाम मामला खुश असलूबी से तय हों. और ये बेसिकली एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाता है. भाईचारा भी इसमें ही इंक्लूड हो सकता है, और इससे जो है हमारे सोशल रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, और हमारा जो है बेसिकली आपस में लड़ाई झगड़े और फसादात भी ख़त्म हो सकते हैं, और एक दूसरे का हम इससे ख्याल भी रख सकते हैं. कुरान भी हमें जो है टॉलरेंस के बारे में टीच करता है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो शख्स गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे वो इससे ज़्यादा ताकतवर है जो अखाड़े में किसी पहलवान को पिछाड़ता है. रवादारी यानी टॉलरेंस जो हमारी सोसाइटी में फ्रेटर्निटी की एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करती है. इसके अलावा जो है टॉलरेंस की वजह से माशरे से लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा होता है. ये ख़ात्मा करके हम इसे एक मिसाली यानी एक एग्जाम्पलरी सोसाइटी भी बना सकते हैं. तो आई थिंक आप लोगों को जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है आप लोगों को समझ में आया होगा. इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से रीड करें. अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन से पूछना हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफ़िज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.